अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। फीलिंग्स ज़्यादा डीप होंगी, ज़्यादा लविंग होंगी, ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगी, हम्बलनेस आएगी, केयरिंग कॉन्सेप्ट आएगा, ड्यूटीफुलनेस आएगी एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर आएगी। सो दिस न्यू मून चेंज योर मूड एंड प्लान्स फॉर फ्यू डेज, बट बहरहाल वो अच्छे तो हैं, उससे रूटीन सिकनेस तो दूर होगी एंड आप अपनी बड़ी कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। द सेम डे 4 अगस्त को एक और चेंज आएगी, दैट इज योर रियल टेस्ट कैप्रिकॉर्नियंस। एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड दूसरा उधर से फीलिंग फास्ट हो जाएंगी न्यू मून की वजह से। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी माइंड प्रेजेंस को शेक करेगी। मरकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल एंड ये 9th एंगल में रेट्रोग्रेड होने लगा, मतलब उसी एंगल पर रेट्रोग्रेड होने लगा है जिस एंगल का ये रिप्रेजेंटेटिव है। पहले इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट सुनिए कि पॉजिटिविटीज क्या क्या थी। जब भी मरकरी अच्छा होता है तो इससे माइंड प्रेजेंट रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, हायर एजुकेशन में बड़ी मदद मिलती है, लर्निंग स्किल्स हाई होती हैं, टीचिंग स्किल्स हाई होती हैं, चीज़ों को समझना आसान होता है, थोड़े से सवालों में चीज़ों की गहराई तक बंदा पहुंच जाता है। उसके अलावा प्लान्स बड़े एक्यूरेट बनते हैं, प्लान्स में जदीदियत होती, नए प्लान्स बनते हैं। फिर उसमें क्रिएटिव स्किल्स, इंट्यूशंस, छठी हिस्स का इस्तेमाल, स्पिरिचुअल बिलीव्स, कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीज़ें उसमें आती। बट जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ये जितनी मैंने पॉजिटिविटीज बयान की हैं इन सब का उलट होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड कमज़ोर पड़ेगी, नॉट वेरी मच बट जितनी भी पड़े उससे जो फ्री एंड फ्रीक्वेंट फ्यूल्स आ रहे थे सोलर सिस्टम से एंड हम बड़ा कंसंट्रेशन से काम कर रहे थे, हमारी लर्निंग स्किल्स बड़ी हाई थी, हमारा कम्युनिकेशन मैजिकल था, हमारा पब्लिक इमेज बड़ा स्टेबल होकर काम कर रहा था, हमारे प्लान्स में बड़ी एक्यूरेसी थी, अब वो सारी डल होगी। इसका इम्पैक्ट तो आएगा 9th एंगल पर। मरकरी इतने 3 महीने आपके लिए पॉजिटिव रहा मुख्तलिफ अंदाज से, कभी आपके 7th एंगल पर, कभी आपके 6th एंगल पर। उसने आपको ट्यून तो किया, उसने आपके माइंड स्किल्स को पॉलिश किया, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई, मैच्योरिटी प्रोड्यूस की, एक्यूरेसी दी, इंट्यूशंस दिए, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स दी, कंसंट्रेशन दी, आपका कम्युनिकेशन स्किल पॉजिटिव बनाया। अब 24 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होने लगा है तो क्या मतलब, वो जितनी चीजें उसने बनाई थी वो सब खत्म कर लिया। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 अगस्त से सोन जज्बाती कैफियत में इतनी तेज़ी आएगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर यकमुश्त काम कर रहे होंगे, फाइनेंस पर काम कर रहे होंगे, सेहत पर काम कर रहे होंगे, रिलेशंस पर काम कर रहे होंगे, कैरियर पर काम कर रहे होंगे और मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा। इतनी मसरूफियत के बाद आपके अंदर रूटीन सिकनेस जाती रहेगी। जो आप रूटीन में चीज़ें करते चले जा रहे थे, चाहे अच्छी ही थी, चाहे मोमेंटम सक्सेस का क्रिएट हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो रूटीन में रह रही थी, एक एवरेज सिचुएशन पर चलती जा रही थी, उससे जो खुशी नहीं मिलती थी, 4 अगस्त के बाद वो खुशियाँ मिलने लगेंगी। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस वीक। नेगेटिव साइड क्या है? ऑन द सेम डे 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल और वो 8th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड होगा। आपको क्या करना है, इसकी तरजीहात मरकरी की प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब फ्यूल ऑफ माइंड की वजह से तय होता है। आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, ये भी मरकरी के फ्यूल से बंदा आसानी से तय कर जाता है कि मुझे काम करना है, कौन सा और कैसे करना है और कब करना है। उसमें डिसिप्लिन का पहलू आता है कि जब मैं पूरी तरह पैशनेटिंग हूँ तब करना। फिर इसका तीसरा फायदा होता है कि इसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल, मैजिकल लेवल पर होती है। जब आप काम करने लगते हैं तो जिन सलाहियतों को मैनेज करके काम में कामयाबी हासिल होती है, एक्यूरेसी से कामयाबी हासिल होती है, इफेक्टिव प्लान से, जदीद प्लान से, क्रिएटिव स्किल्स या फिर जो आपकी कम्युनिकेशन है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इन सब चीज़ों से कामयाबी मिलती है और ये सब चीज़ें मरकरी की वजह से मुयस्सर होती हैं। अब ये 3 तारीख तक तो मुयस्सर है, 4 तारीख को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा फॉर 24 डेज। 28 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा।
अब उन दिनों आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी तो मजरूह होगी, ऐसा तो नहीं कि मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं हुआ। कैलेंडर, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट सब इस बात को अभी कुछ दिनों में शोर मचाएंगे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा है, आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड होने लगा है। इस 8th एंगल की रेट्रोग्रेशन आपसे डिमांड करती है कि कोई इलीगल काम में हिस्सा मत ले, आपसे डिमांड करती है कि आप अपने तमाम प्लान्स को क्रॉस चेक करें। यू आर ऑन लोएस्ट level of your accuracy after 4th of August, lowest level of accuracy। आप कुछ गलती कर सकते हैं, आप प्लान में, कम्युनिकेशन में, इमेज में अपनी इमेज को प्रेजेंट अच्छा, एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर सकेंगे। ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। वो किसी चीज़ के प्रॉपरली उनके जहन में होने के बावजूद जब लिखेंगे तो मुनासिब नहीं लिखेंगे। डील्स में हो सकता है कि कमिटमेंट लिखते हुए परसेंटेज या जो नुमेरिक्स हैं उनमें गलती करें, चेक साइन करने में गलती करें, या फिर जो प्लान्स बने थे उन प्लान्स को समझे बगैर कमिट कर दें और बाद में उलझे और लिटिगेशंस या लाइबिलिटीज़ का सामना करना पड़े। सो इसलिए बी केयरफुल फॉर 24 days started from 4th of August। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। फीलिंग्स डेवलप होंगी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो 4 अगस्त के बाद आप ज़्यादा एक्यूरेसी इख्तियार करेंगे अपने लाइफ में। जो टाइम किलिंग फैक्टर थे, जो रिस्पेक्ट किलिंग रिलेशंस थे, जो अखराजात को बढ़ाने वाले इक़दामात थे, आदतें थी, वो कम होंगी। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, वक्त का सही इस्तेमाल, सही फोरम्स पर ये नए प्लान्स बनेंगे। इससे आपकी मसरूफियत बढ़ेगी एंड मसरूफियत के बढ़ने के साथ साथ आपका कामयाबी का रेशो भी इंक्रीज़ करेगा। सो इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर न्यू डिसीजंस, फॉर क्रिएटिव स्किल्स, फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस एंड इवन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये तो अच्छा साइन हो गया। 4 ही अगस्त को एक और इवेंट भी होगा आपके लिए। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 7th एंगल पर। 3 अगस्त तक डायरेक्ट है। मरकरी की पहले अच्छी चीज़ें सुन लीजिए, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, Mercury is your mind presence, Mercury is your concentration, Mercury is your love life, it is representative of your 7th angle। Mercury is a planet जो आपको meritful decisions देता है। Mercury is a planet जो आपकी पब्लिक इमेज को आपकी सलाहियतों की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से, अच्छे मशवरे की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से अच्छा कर देता है, पब्लिक इमेज को अच्छा कर देता है, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करते हैं। फिर मरकरी की एजुकेशनल फैक्टर पर बहुत दस्तरस है, बड़ी पकड़ है। जिन पाइसियंस को हायर एजुकेशन की तरफ जाना हो, जिन्हें अमूमी तालीम में स्ट्रॉन्ग या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी हो, वो मरकरी की सपोर्ट से कर पाते। मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम टू टाइम परफॉर्मेंसेस। किस टाइम पर मरकरी जितना ज़्यादा चमके, सितारे जितने भी चमके उतनी ज़्यादा रोशनी आती है। रोशनी ही लाइफ है। दिन में सूरज का तुलू होना एक्स्ट्रा रोशनी है, मुकम्मल चांद का होना एक एक्स्ट्रा रोशनी है। इसी तरह कोई फ्रेंडली प्लैनेट किसी जगह से बहुत डायरेक्ट रेडिएशन या अपनी लाइट भेज रहा हो, जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतनी आपकी मुख्तलिफ लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ आएगी। सो मरकरी 3 अगस्त तक जब रोशन रहेगा, आप कामों को सही टाइम पर, सही तरीके से, सही रूल्स के साथ एंड हाई विजन के साथ कर सकेंगे। अब असल बात जो इतनी तमहीद बांध कर मुझे बतानी है कि मरकरी तो 4 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में कमी आएगी, आपको कौन सा काम करना है इसी को समझना या फैसला करना मुश्किल होगा। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ देने को दिल करेगा। फिर उस काम को करना कैसे, अगर दिल कर भी आया काम करने को तो करना किस अंदाज से है, कैसे तरीके इख्तियार किए, वो मुश्किल करेंगे। फिर अगर वो भी आपने कर लिए कि किस तरीके से करना है तो किस टाइम पर करना है, वो मुश्किल करेगा। डिसिप्लिन में कमी आएगी, लेथार्जिक कंडीशंस पैदा होंगी।